हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली गुड। तो सर, आप तो ये वीडियो बना चुके हो ग्रुप टू हैक पर। व्हाई दिस वीडियो अगेन? I just uploaded this video and there was a group of people who were making a mockery of it. कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पर सवालिया निशान उठाए कि आपने क्या फालतू की वीडियो बनाकर डाल दी, विदाउट बेसिस, विदाउट फैक्ट्स वीडियो डाल दी। मतलब भाई, पहली चीज, आई रियली वंडर हाउ यू पीपल कॉल योर सेल्फ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशनल कोर्स इफ यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ टीचर्स व्यू पॉइंट। पहली चीज, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बोला सर? मैंने कहा ये मेरा व्यू पॉइंट है, मैं कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि भाई ये पक्का ऐसे ही होगा। ठीक है, ये पहली चीज, मेरा व्यू पॉइंट। उसके ऊपर तुमने इस तरह की तुम लैंग्वेज यूज कर रहे हो, यूट्यूब पे यूज कर रहे हो ओपनली। दैट शोज योर मेंटालिटी। आई विल शो व्हाट इज द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड हियर। और मुझे मजबूर किया गया कि सर ये वीडियो बनाओ, और उनके जो फितूर है ना, माइंड में जो फालतू की चीज आ रही है, उसको मैं अब विद फैक्ट्स क्लियर करूंगा। ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को एंड तक। स्पेशली वो दो बच्चे, हर्ष जैन और सुमित यादव। मैं पहली बार अपने यूट्यूब पर किसी बच्चे का इस तरह से नाम ले रहा हूं सर। हजारों कमेंट्स आते हैं नेगेटिव, हजारों कमेंट्स आते हैं, बहुत चीजें हम छोड़ देते हैं सर, लेकिन पहली बार तुम लोगों ने मजबूर किया है मुझे। हर्ष जैन, सुमित यादव, अब इस वीडियो को एंड तक सुनना। तुम्हें लॉजिक बताऊंगा मैं कि क्यों लॉजिक के साथ तुम्हारी जो बात थी। देखो, कमेंट पढ़ो जी। पहला वो कह रहा है कि सर व्हाट अबाउट द यूनिट 10 स्टूडेंट। यूनिट 10 का मुझे भी समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा था। बेसिकली वो कहना चाह रहा था कि जो आईपीसीसी वाले स्टूडेंट थे सर, जब आईपीसीसी से एग्जिस्टिंग स्कीम आई थी, ठीक है ना, आईपीसीसी में क्या हुआ करता था। ध्यान से सुनना, अब लॉजिक सुन लो भाई, तुम लोगों को लॉजिक चाहिए ना, अब लॉजिक सुनो तुम लोग ध्यान से, ठीक है ना। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, तुम तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो। तुम बकवास जो कर रहे हो ना यहां पर आकर कि टीचर तो बकवास है, टीचर तो ऐसी फालतू में आकर यहां पर बोल जाता है, ठीक है ना। तुम्हें रिस्पेक्ट नाम की तुम्हारे अंदर चीज नहीं है, और पता चलता है कि क्या सीखा है तुमने जिंदगी में अपनी, ठीक है ना। मैं आज तक सर इतनी 1300-1400 वीडियोस यूट्यूब पे डाल चुका हूं ऑलरेडी। आज तक ऐसी वीडियो नहीं डाली मैंने, पहली बार मजबूर किया गया है। तो ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है। हिंदी में बना रहा हूं ये वीडियो, तुम्हें यहां से समझ में आ जाए ताकि, ठीक है। लगता है तुम्हें इंग्लिश तुम्हारी कमजोर है, समझ में आई नहीं तुम्हें इंग्लिश अच्छी तरह से। पहली चीज, तुमने कंपेयर किया इस चीज को कि सर जब आईपीसीसी था, आईपीसीसी से हम लोग न्यू कोर्स में आए थे, ठीक है। आईपीसीसी में क्या हुआ करता था सर? आईपीसीसी में हमारे पास 7 पेपर हुआ करते थे, ठीक है ना। कौन कौन से पेपर थे सर? अकाउंट्स का था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉ का था। उसके बाद कॉस्ट एंड एफएम एक पेपर हुआ करता था, और उसके बाद टैक्स था। फिर ग्रुप 2 में आपके पास एडवांस अकाउंट था, ऑडिट था, और ईआईएस एसएम था, ठीक है। और जब न्यू कोर्स आया तो उन्होंने कहा सर अकाउंट्स ऐसे ही रहेगा, लॉ ऐसे ही रहेगा, कॉस्टिंग को हम पूरा 100 मार्क्स का पेपर बना रहे हैं। उसके बाद टैक्स आ जाएगा, उसके बाद एडवांस अकाउंट आ जाएगा आपके पास, उसके बाद ऑडिट आ जाएगा, उसके बाद ईआईएस एसएम आ जाएगा, और उसके बाद एफएम इको का एक पेपर जोड़ा गया। तो तुमने कहा कि सर ये पेपर को फिर कैसे छोड़ दिया था इंस्टीट्यूट ने? पहली चीज सर, जो अभी का सिनारियो और इस सिनारियो से कहीं पर भी मैच करता ही नहीं है सर, कहीं पर भी मैच करता नहीं है। क्यों सर? इको इसलिए एग्जाम्प्ट किया था इंस्टीट्यूट ने क्योंकि यहां पर इको का नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने कॉस्टिंग एफएम क्लियर कर लिया तो हम मान लेंगे एफएम और इको आपका एग्जाम्प्ट है, राइट। दूसरी चीज सर, जो करंट सिनारियो बन रहा है वैसा सिनारियो तो वहां बन ही नहीं रहा था कि अगर 2 पेपर में एग्जाम्शन आ गई, बाकी के पेपर में बैठ लो तो सीए फाइनल में पहुंच जाओगे। यहां पर कैसे पहुंच सकते थे तुम सर? अगर आपके पास यहां पर 3 पेपर भी थे, अगर 2 में एग्जाम्शन ले आते, दूसरे में आप नहीं भी ले आते, यहां पर फिर भी पेपर देना पड़ता। तो सिचुएशन वो वाली है ही नहीं। कहां से कंपेयर कर रहे हो भाई तुम लोग? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, कहीं तो दिमाग से काम लो ना थोड़ा सा। कहां से सिचुएशन वो वाली है ही नहीं, कहां कहां कैसे बनती है सर सिचुएशन, बताओ। क्योंकि यहां पर इको का पहले नामो निशान नहीं था, इसीलिए उसने एफएम इको, वो कहते हैं नया सब्जेक्ट है, छोड़ देते हैं नया सब्जेक्ट। तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहां पे अब वो क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है सर, बात वो नहीं है, अगर कोई चीज बता रहे हैं तो फैक्ट्स को सही रखो, गलत चीज बताकर मिसगाइड क्यों कर रहे हो भाई? कौन सा मिसगाइड कर दिया मैंने? क्या मिसगाइड किया तुम्हें? मैंने सबसे पहली चीज कही कि व्यू पॉइंट है, नहीं पसंद आया जाओ यहां से। किसने कहा भाई तुम्हें सुनने को? ठीक है ना। मैंने नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना कहा कि तुम लोग ये सोचकर मत चलना कि आगे जाकर तुम सीधा सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे, अपने सभी पेपर्स पर ध्यान दो। क्या गलत बोला इसमें?
क्या मिसगाइड किया भाई, बताओ मेरे को डिटेल में, क्या मिसगाइड किया मैंने इस चीज में, आपको कौन सी मिसगाइडेंस मिल गई तुम्हें? और ये सुमित यादव जी कह रहे हैं कि अगर पहले पढ़ लिया होता, इन्होंने भी यही कमेंट किया कि पहले एफएमई को कैसे एग्जाम्प्ट कर लिया था। लो भाई, ये लॉजिक है इसका, क्योंकि पहले की सिचुएशन और अभी की जो सिचुएशन बन रही है, पहले की सिचुएशन में तुम बिना ग्रुप दिए ग्रुप फाइनल में नहीं जा सकते थे, कोई ऐसा एग्जाम्शन का नहीं बन रहा था रूल, सिनारियो नहीं बन रहा था। यहां पे सिनारियो बन रहा है, और यहां पे सिनारियो ये है कि एसएम एग्जिस्टिंग में है, राइट, और वही एसएम यहां पर जाकर दूसरे पेपर के साथ जुड़ गया। तो कह रहे हैं कि अगर एग्जिस्टिंग में भी है, वहां पर दूसरे पेपर के साथ जुड़ रहा है, तो शायद इंस्टीट्यूट ना एग्जाम्शन दे। दिस इज माय व्यू पॉइंट, मैंने पहले कहा था ये एक व्यू पॉइंट है, मैं कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से पक्का कहा मैंने तो मिसगाइड कैसे कर दिया? अगर कोई व्यू पॉइंट रख रहा है ना, मिसगाइड तब करता अगर मैंने आपको कहा होता कि ये 100% ट्रूथ है कि ऐसा ही होगा। सुन लो भाई, हजारों वीडियोस पढ़ी हैं और भी टीचर्स की, सब यही गाइड कर रहे हैं। कुछ ये गाइड कर रहे हैं कि हैक चलेगा, कुछ कह रहे हैं हैक नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग कोई यहां पर बेवकूफ नहीं है भाई, जो हमें समझ आ रहा है, हमने भी दुनिया देखी है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं हम भी, ठीक है। तो तुम ज्यादा समझदार हो तो आ जाओ, तुम इंस्टीट्यूट में बैठो ना, तुम यहाँ पे तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो फिर? तुम तो ज्यादा समझदार हो, आ जाओ तुम पढ़ाओ, बैठकर बनाओ वीडियोस डालो। अरे यार, तुम बकवास, फालतू की बकवास करते हो बैठकर, तुम YouTube पर बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। पहले सिचुएशन को एनालाइज कर लो। सुन लिए फैक्ट, सब समझ में आया? मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझे कह रहा है कि अगर आपके पास है, शेयर योर व्यू रिगार्डिंग विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मुझे क्या पड़ी है भाई तुम तेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने को? मैंने कमेंट भी नहीं किया था इस चीज पे, मैंने कहा छोड़ो, इसको समझ आने वाली नहीं है। जब ये बदतमीजी पर आ गए तब मैंने कमेंट किया कि पहले सीख लो कि टीचर की इज्जत कैसे की जाती है, उसके बाद तुम एक प्रोफेशनल कोर्स में आना, ठीक है ना। पहले जाओ छोटी क्लासेस में सीख कर आओ कि इज्जत कैसे की जाती है, फिर बात करना फैक्ट्स की, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज को पहले देख लो कि अगर तुम कह रहे हो कि मिसगाइड कर दिया, कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं, तो तुम बोलो ना आकर, तुम बता लो आकर कुछ भी बोल रहे हैं भाई हम तो। मत सुनो, जाओ यहां से कहीं और से सुन लो, जहां से तुम्हारे मन ने अगर वो सोच लिया कि ऐसा मिसगाइड कर दिया तो मिसगाइड है। सुन लो भाई लॉजिक, या पहले इको नहीं हुआ करता था इसलिए उसको एग्जाम्प्ट किया गया, यहां पर एसएम है ऑलरेडी। तो कह रहा है कि जो सब्जेक्ट ऑलरेडी है वो अब क्लियर नहीं हुआ, यहां पर भी एसएम है, तो शायद इंस्टीट्यूट एग्जाम्प्ट ना करे उस चीज को, हो सकता है कर भी दे। मेरे हाथ में थोड़ी ना है, मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में यही बोला था कि इट इज जस्ट माय पर्सनल व्यू, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों के यहां पर दिमाग में कुछ तो पड़ गया होगा, कुछ तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी समझ में नहीं आया ना, तो मेरे हाथ खड़े हैं भाई, तुम्हें जहां से समझ में आता है तुम वहां से जाकर समझ लो, ठीक है ना। मेरी तरफ से कोई मिसगाइडेंस नहीं है। जो बच्चे नवंबर, मैं कोई जबरदस्ती पकड़ के बच्चों को कह रहा हूं कि भाई तुम नवंबर 23 दो या May 24 दो। मैं, जो बच्चे जेन्युइनली मेरे से मांग रहे हैं, और ये वीडियो मैंने क्यों बनाकर डाली थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे थे व्हाट्सएप मैसेजेस, और यूट्यूब पर भी कमेंट्स थे मेरे पास कि सर क्या करेंगे अगर ऐसा होगा, तो क्या ये हैक काम करेगा, फिर हम सिर्फ 2 ही पेपर के लिए तैयारी करें। मैं उन बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहता था कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर की तैयारी करें, इंस्टीट्यूट का पता नहीं कब तक नोटिफिकेशन निकाले और बाद में इंस्टीट्यूट कह दे कि नहीं हम एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे, फिर बच्चा सोचे नहीं मैं तो यार नवंबर में क्लियर कर लेता, मैं तो सभी पेपर की तैयारी करता। कितना टाइम बचा? 3 महीने बचे हैं, ठीक है। तो बच्चे को तो अभी तैयारी करनी है ना, तो काहे की मिसगाइडेंस कर दी भाई? कौन सी मिसगाइडेंस कर दी बताओ? उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर कुछ लॉजिक में, जो मेरा लॉजिक था मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसके बाद, ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं ऐसे का वीडियो डाल रहा हूं। मैं आज तक बहुत सेटल था, मैंने बिल्कुल कभी ऐसा वीडियो नहीं डाला। मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स का मैं दिखाऊं, मेरे फोन में ग्रुप बना हुआ है पूरा, मेरे फोन में पूरा ग्रुप बना हुआ है जिसमें पता नहीं कितने नेगेटिव कमेंट्स हैं, आते रहते हैं। सर हम छोड़ देते हैं, हम नहीं इन चीजों को बॉदर करते, हम कहते हैं सर हमने पढ़ाना है, किसी को नहीं समझ में आ रहा वो नेगेटिव कमेंट करेगा, ठीक है चला गया। बट आज तुम लोगों ने हद पार की, आज तुम लोगों ने हद पार की, बिना सुने बिना सोचे समझे जो ये चीजें लिखी सुमित यादव और हर्ष जैन, सुन लो ध्यान से, ठीक है। जो तुमने ये बदतमीजी की है ना यहां पर, मैं होता 1 मिनट में कमेंट डिलीट कर देता, ठीक है ना, क्योंकि मेरे फोन पर सारी नोटिफिकेशंस आ रही थी सर साथ साथ। मैं होता, मैं एक मिनट में तुम्हें हाइड कर सकता था चैनल से सर, हटा सकता था, मेरे लिए कोई बड़ा 1 मिनट की बात थी। बट दिस इज अ लेसन फॉर ऑल कि अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो सो बी प्रोफेशनल, अपने आप को बिहेव पहले करना सीखो कि हाउ टू बिहेव प्रोफेशनली, ओनली देन यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। अगर आज
तुम एक शिष्य होकर एक गुरु की इज्जत नहीं कर सकते तो मान लेना कि कल तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। कल तुम क्लाइंट से भी ऐसी बदतमीजी से बात करोगे, क्लाइंट को कहोगे ये काहे का लॉजिक है, छोड़ना जाना, ठीक है ना, तो कल को तुम्हारी भी इज्जत मार्केट में बनने वाली कहीं से भी नहीं है। तो ये बात मान लेना। मुझे पता है इसके बाद तुम लोग हेट कमेंट्स और ये सब वो करने वाले हो, करो सर, करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, जहां करने हैं करो, टेलीग्राम में करने हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना काम शिद्दत से कर रहा हूं और जो चीज होती है मैं क्लियरली बोलता हूं सर, मैं क्लियरली बोलता हूं, ठीक है ना। और आज तक जब तक इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशंस नहीं आ जाती होती मैं वीडियो नहीं डालता होता हूं, ठीक है। यहां पर ये वीडियो मैंने डाली थी क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और उसमें भी मैंने कहा कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है, तो ये मेरा व्यू पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ गया होगा तुम लोग, ठीक है जी। तो मिलते हैं बाकी की अगली वीडियोस में, तो हम लोग अपनी बाकी चर्चाएं करते रहेंगे, राइट। सो सी यू गाइस, बाय बाय।